कहानी का नाम चांगजे ने लिपि की खोज की। आज हम एक ऐसे महान सांस्कृतिक नायक की कहानी सुनेंगे जिनका नाम है चांगजे। ये कहानी प्राचीन चीन की है, जहां एक समय लोगों के पास अपनी सोच और इतिहास को सुरक्षित रखने का कोई ठोस तरीका नहीं था। चांगजे को चीन के पहले महान विद्वान, लेखक और सांस्कृतिक नायक माना जाता है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक की, लिपि या लेखन की खोज। पृष्ठभूमि: चांगजे कौन थे और क्यों महत्वपूर्ण है? चांगजे चीन के वैदिक काल से पहले के समय के एक महान विद्वान थे। वे सम्राट ह्वांगदी के दरबार में सचिव के रूप में काम करते थे। उस समय लिखित भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। केवल याददाश्त और मौखिक कहानियों और आदेशों का जुबानी आदान प्रदान के माध्यम से ही ज्ञान संचारित होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ा, लोगों को अपनी याददाश्त पर भरोसा कम होने लगा। अदालतों में फैसले, इतिहास की घटनाएं, नियम कानून, सब कुछ धीरे धीरे भूल जाते थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए चांगजे ने लेखन की खोज की। कहानी की शुरुआत: जानवरों के पदचिह्न से अक्षर बने। चांगजे ने अपने आसपास की प्रकृति का गहराई से अध्ययन किया। वे जंगलों में जाते, पक्षियों के पंजों के निशान, जानवरों के पदचिह्नों को ध्यान से देखते। उन्होंने महसूस किया कि ये निशान किसी न किसी संकेत की तरह हैं, जैसे कोई भाषा हो। इसके बाद उन्होंने आकाश की दिशा और नक्षत्रों को भी समझने की कोशिश की। नक्षत्र भी एक तरह से संकेत होते हैं, जो समय और मौसम की जानकारी देते हैं। चांगजे ने सोचा, अगर ये निशान और संकेत कोई कहानी कह सकते हैं, तो इंसान भी अपने विचारों को इन निशानों के रूप में लिख सकता है। संघर्ष: याददाश्त ने न्यायालयों को धोखा दिया। उस समय न्यायालयों में फैसले याददाश्त पर निर्भर करते थे, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते थे कि राजा ने क्या आदेश दिया था या किसी घटना का सही क्रम क्या था। इससे कई बार अन्याय होता, झूठ बोलने वाले बच जाते और सही फैसले नहीं हो पाते। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट था। चांगजे को यह समझ आया कि अगर कोई स्थायी तरीका हो जिससे बातों को याद रखा जा सके, तो समाज सुरक्षित और न्यायपूर्ण बन सकेगा। मोड़: अक्षरों ने इतिहास को बांधा। चांगजे ने अपने अनुभव, प्रकृति से मिली प्रेरणा और गहन सोच के आधार पर पहला लिपि रूप बनाया। उन्होंने जानवरों के पदचिह्नों, पक्षियों के पंजों के निशान और प्राकृतिक आकृतियों को आधार मानकर अक्षर बनाए। ये अक्षर न केवल बातें प्रकट करते थे, बल्कि उन्हें संग्रहित भी कर सकते थे। अब लोग अपने इतिहास, नियम, कहानियां और ज्ञान को अक्षरों के माध्यम से लिख सकते थे। इस खोज ने समाज को एक नया रूप दिया। इसके बाद इतिहास को याद रखने के लिए केवल याददाश्त पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। नैतिक शिक्षा: लेखन ने स्मृति को सभ्य बनाया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि लेखन ने मानव समाज की स्मृति को सभ्य बनाया। याददाश्त सीमित होती है, लेकिन लिखित शब्द स्थायी होते हैं। लेखन ने ज्ञान और इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। इससे मानव सभ्यता का विकास हुआ, न्याय व्यवस्था मजबूत हुई और समाज में एक नया संस्कार स्थापित हुआ। व्यवहारिक उदाहरण: आज हम भी अपने जीवन में लेखन का महत्व देख सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और हर जगह हम लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम अपने विचारों, योजनाओं और अनुभवों को लिखित रूप में नहीं रखते, तो वे जल्दी भूल जाते हैं। चांगजे की खोज ने हमें ये सिखाया कि ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए लिखना आवश्यक है। निष्कर्ष: चांगजे की कहानी न केवल एक महान आविष्कार की है, बल्कि ये मानवता को एक नई दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे प्रकृति की सूक्ष्मता को देखकर गहरी सोच के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेखन ने हमें सिर्फ शब्द नहीं दिए, बल्कि हमारी सोच, संस्कृति और इतिहास को संजो कर रखने का माध्यम भी दिया। इसलिए जब भी आप किसी बात को लिखते हैं,
तब आप चांगजिए की उस महान खोज का हिस्सा बनते हैं जो हमारे समाज को सभ्य और विकसित बनाती है। यही है चांगजिए और उनकी लिखावट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमें ज्ञान और सभ्यता का उपहार देती आ रही है।